जी लिसनर्स, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के वन ऑफ द लेजेंड्स, साबिक कोच, साबिक कप्तान और वेरी सक्सेसफुल कोच जनाब मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस PSL के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। बस एक बात कह दूं कि आपने दूसरा जो मेरा तारुफ करवाया है सब कुछ ठीक कहा है, लेकिन मैं कप्तान में नहीं रहा, बल्कि इतना कह दूं कि एकदम मुझे कैप्टनसी ऑफर हुई थी तो उसके लिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। आप हमारे लेजेंड हैं और हमें बड़ा फख्र है आप पे कि आपने पाकिस्तान को जिस तरह सर्व किया है, चाहे वो बैटिंग करते हुए या कोचिंग करते हुए। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मोहसिन साहब, सर ये बताइएगा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनल की। बहुत सारी इस पे बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, कि लाहौर में हो रहा है। आपकी राय क्या है? देखिए, मेरी राय बिल्कुल सिंपल एक पाकिस्तानी की राय है जी। क्रिकेटर बाद में मैं हूँ, जी। पहले पाकिस्तानी जी। पिछले साल जब PSL हुआ था तो इन लोगों ने कहा था कि अगले साल तक PSL 100% हम पूरा पाकिस्तान में करवाएंगे। जी सही। चलिए ठीक है, आपने मार्जिन दे दिया उसका। इस साल इन्होंने पूरा PSL अब ये करवा रहे हैं UAE में, यानी दुबई और शारजा में। जी। और आप एक मैच जी। वो भी एक शहर में, जी। आप किसी भी शहर में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाहौर में क्यों करा रहे जी। हैं, बल्कि किसी भी एक शहर में क्यों। हालांकि मैं कराची आई हूँ, मैं चाहूंगा सही। कराची में हो, लेकिन नहीं, हमारा पूरा पाकिस्तान है। वेरी तो राइट। हमें एक मैच आप क्या दे रहे हैं आप अपने मुल्क को। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं इस उम्र पे पहुंच गया हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है और मैं अपनी यंग जनरेशन को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। जी जी। कि आपको पता है कि मुल्क में दहशतगर्दी की कितनी सीरियस प्रॉब्लम हुई हुई है। सही। हमारी अफवाज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी दिन रात इस पे काबू पाने के लिए लगे हुए सालों से। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैं कहता हूँ चलिए क्या कहते हैं, ना हो कोई बात है, इंशाअल्लाह ताला ये अगर मैच जब होगा तो हमारे फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्त अरेंजमेंट करेंगी। कोई, मैं कहता हूँ एक पटाखा भी नहीं फटता। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ अपनी जनरेशन से कि क्या आप और मैं पाकिस्तानी एक मैच के काबिल हैं। दूसरी भी बात ये कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्ट है जो आपको PSL कराना पड़े, क्योंकि दुनिया की हर कंट्री अपना जो लीग कराती है वो अपने मुल्क में कराती है। बिल्कुल। मिसाल आपको दे दूं, बांग्लादेश ने पिछले साल कराई अपने मुल्क में। बिल्कुल। तो उसमें 4 ऑस्ट्रेलियन ने आने से मना कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। तो बांग्लादेश की उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप नहीं आना चाहते आप ना आए, लेकिन कराएंगे हम अपने ही मुल्क में कराएंगे। बिल्कुल जी। नंबर 1 तो PCB को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप PSL कराना आपके लिए मस्त है। मैं समझ सकता हूँ अगर PEC हमारी अच्छा किसी भी ऐड कर दूं, इंटरनेशनल क्रिकेट हम दुनिया भर में खेल रहे हैं, हम हर जगह टूर करते हैं। उधर हमारा होम ग्राउंड जो है वो UAE बना हुआ है, बड़ा जबरदस्त सेंटर है। फिलहाल इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में भी आ जाएगा, लेकिन आएगा जब की बात है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की हमें कोई कमी नहीं है। PCB को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समझ में आता कि अगर PCB बिल्कुल बैंकरप्ट हुई है, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई है, दहशतगर्दी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भला एक टिम्बकटू में भी करवा दें। खान साहब, लेकिन मुझे मैं माजर चाहता हूँ, मैं आपको कट कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते हैं, आपके 3 कमेंटेटर्स नहीं आ रहे हैं लाहौर, आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वहाँ पे जो मैच टेलीकास्ट कर रही है उन्होंने भी आज इनकार कर दिया है कि वो भी नहीं आएंगे, तो लोकल प्लेयर्स के साथ तो मेरा ख्याल है कि यहीं पे अगर कोई मैच इससे अच्छा बड़ा करवा दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और ये बात मैं कह चुका हूँ कि आपको चाहिए था कि आप 40 से 50 लड़कों को बेस्ट पाकिस्तान के सेलेक्ट करते और हर प्रोविंस की एक टीम बनाते, जैसे अपने NWFP की एक खैबर पख्तूनख्वा की, एक पंजाब की, एक लाहौर की, या जो आप कह लें एक सिंध की, एक और एक बलूचिस्तान की। सही। इस तरह आप जबरदस्त एक टूर्नामेंट करा सकते थे और ऑल ओवर पाकिस्तान करा सकते थे, यानी कोयटा भी मैच होता, लाहौर भी मैच होता, और हमारे सारे स्टेडियम फुल होते। बिल्कुल सही। आई टेल यू व्हाट, स्टेडियम इस बुरी तरह फुल होते, इसलिए देखिए लोग जो हैं, आप मैं जानते हैं कि हम लोग बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं। लोग मेंटल सुकून चाहते हैं, थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं। अब
अब ये मकसद तो हमारा उससे ही हल हो रहा था कि अगर हम अपने डोमेस्टिक के टॉप प्लेयर्स ले लेते, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स भी होते और जो नए जो लड़के आ रहे हैं। अब आपने कहा इंटरनेशनल, और एक और बात मैं यहाँ बताता जाऊँ आपके नाज़रीन को, बल्कि मैं पहली बात तो ये कहना भूल गया आपको और आपके सारे सुनने वालों को। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ही कह रहा था कि इसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं वो या तो रिटायर्ड हैं जी या फिर अपनी टीम से निकाले हुए हैं। बिल्कुल, और उनकी अपनी लीग्स में भी मेरा ख्याल है कि उनको अपने मुल्क में जो लीग्स हो रही हैं उनमें भी नहीं कंसिडर किया जा रहा। मैं वही कह रहा हूँ, रिजेक्टेड है या फिर रिटायर्ड है। सही। तो आप अगर एक्टिव, मैं अगर देखिए मैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में, यकीन कीजिए मैं चेयरमैन होता तो मैं एक काम करता। मैंने कहा, मैंने सोचा मैं पाकिस्तान में भला ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या कोई टॉप की वर्ल्ड क्लास की टीम के 3 वनडे इंटरनेशनल करवा के ये प्रूव करता दुनिया को कि चाहे मैं लाहौर में करवाता, कराची में या कहीं करवाता, एक जगह की टीम मैंने फुल सिक्योरिटी के साथ 3 वनडे इंटरनेशनल जिसमें प्रेजेंट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो करवा के हमने दिखा दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई अचीवमेंट थी। सही। अब इसमें ये लोकल लीग क्रिकेट है, बिलीव मी नॉट, ये क्लब लेवल की क्रिकेट है। जी खान साहब, मैं अपने इसी से जुड़े हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ कि ये फाइनल की बात होगी। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह बाकी मुल्कों की जो पड़ोसी मुल्क की लीग है या बाकी मुल्कों की जो लीग्स हैं, जिस तरह उनको नेशनल टीम के लिए जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन लीग से, क्या हम भी उसी तरह इससे मुस्तफीद हो रहे हैं? क्या हमारे पास इस लीग से प्लेयर्स आ रहे हैं कि या सिर्फ ये शोशा हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आ गए, और वो भी जो प्लेयर्स जिनकी कैटेगरी अभी आपने बता भी दी सुनने वालों को, हम इससे मुस्तफीद हो रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स हमें मिल रहे हैं? बहुत 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 जबरदस्त आपने सवाल किया है। देखिए जितनी भी लीग जिस कंट्रीज में हो रही हैं, ये हमारी जब ये हुई थी तो पहली जगह कहा गया था कि बड़े अच्छे यंग क्रिकेटर्स हमें मिलेंगे। एक लड़का आपको मिला नवाज, जो कि थोड़ा टैलेंटेड नजर आया, वो भी पाकिस्तान टीम में पूरी तरह जम नहीं पाया। इस दफा तक, अभी तक मैं कहता हूँ शायद ही मैंने किसी के मुंह से सुना हो कि जी हमें बड़ा आउटस्टैंडिंग 4 लड़के या 5, और दूसरे मुल्क हैं आप यकीन कीजिए हर साल वो 4, 5 से 6 लड़के या इवन 7 लड़के वो ऐसे निकाल रहे हैं कि जो फौरन थोड़ा सा ग्रूम करके वो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं। बराबर नेबर की मिसाल देख लें आप, नाम लेने से कुछ वो नहीं होता। सही है। देखिए दुश्मन से भी अगर अच्छी बिल्कुल सीखनी है ना तो सीख लो। जी बिल्कुल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के बाद तो हर 2 काफिर से कहा था कि मेरे एक मुसलमान को जो 2 काफिर पढ़ा देंगे मैं उनको रिहा कर दूंगा। ठीक है, तो आप दुश्मनों से भी सीख सकते हैं। आप मैं तो बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ, ये तो खेल की बात है जी। उनकी तरफ इंडिया की देखिए क्रिकेट कहाँ से कहाँ चले गए अपनी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया कहाँ चले गई है, साउथ अफ्रीका कहाँ चले, इवन बांग्लादेश कितनी तेजी से ऊपर जा रही है, बिकॉज वो अपने यंगस्टर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जो इन्होंने ये जो रिटायर्ड और रिजेक्टेड प्लेयर्स बुलाए में बाहर के इंटरनेशनल, इन पे करोड़ों डॉलर खर्च किए गए हैं, करोड़ों डॉलर, और उसका हासिल हमें क्या मिल रहा है? आई टेल यू व्हाट, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, दुख होता है मुझे देख के कि वो उनसे कुछ नहीं मिल रहा हमें। अगर यही तो पैसा हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट पे लगा देते, अंडर 19 पे, अंडर 16 पे, तो पता नहीं हो सकता हम 2 साल में 8, 10, 12, 15 स्टार्स पैदा कर लेते। बिल्कुल सही है जी जी। आपने जो एक और बात कही थी, मैं ऐड कर रहा हूँ, जी प्लीज प्लीज। शोर शाह के लिए हो रहा है, ये वाकई शोर शाह के लिए हो रहा है, और मुझे तो देख के ये अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान उन अमीर मुल्कों में से नहीं आता। गुर्बत कितनी है पाकिस्तान में, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, लोग नौकरियों की प्रॉब्लम्स में है। ये पैसा जो आपने करोड़ों रुपए जाया किया है इन क्रिकेटर्स को देके, जिनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा, आप अगर ये पाकिस्तान की बच्चों के ऊपर लगाएं, बिकॉज पाकिस्तान की जो नहीं आपको पता है जनरेशन है वो 60 to 70% यंग जनरेशन है, क्योंकि फ्यूचर है पाकिस्तान बिल्कुल। खुदा के वास्ते उन पे लगाएं ये पैसे। हाँ जरूर आप PSL कराएं, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट का आपने असर देखा, हम लोग कहाँ हैं, टेस्ट में हम नीचे चले गए, जी हाँ, वनडे में चले गए, T20 में चले गए, T20 कहाँ चले गए। आप खुद देख लें कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी, यानी कि मुझे इतना अफसोस हुआ था सुन के जब इयन चैपल ने ये बयान दिया था कि हमें ऐसी पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया बुलाना नहीं चाहिए।
लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि फिर उनको जवाब दे सकें? वो एक ही जवाब शायद अफरीदी ने शायद दिया था कि फिर इनको भी हम दुबई ना बुलाएं। नहीं, देखिए, शाहिद आफरीदी का जवाब तो बिल्कुल बचकाना था। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये ग्रेग इयन चैपल को मैं कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन उसने ये बात कही क्यों? सही बात इसलिए कही कि पाकिस्तान की क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड्स थे ना इन द पास्ट, जी, वो बहुत अच्छे थे। बहुत बिल्कुल सही, हाँ, एब्सोल्युटली। पाकिस्तान जीतता रहा है। मैंने 4 टूर किए ऑस्ट्रेलिया में, एब्सोल्युटली। दूसरी बात, हम लोग हारे भी हैं वहाँ पे, लेकिन बिलीव मी और नॉट, ऑस्ट्रेलियन क्राउड, आई एम टेलिंग यू, जो मुझे वहाँ के लोगों ने कहा है कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इज पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, और यही वेस्ट इंडीज में कहा जाता था, और यही इंग्लैंड में कहा जाता था कि वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लिश टीम कहती थी, इंग्लिश क्राउड के मोस्ट फेवरेट टीम इज पाकिस्तान। कहाँ लेके आ गए हम अपनी स्टैंडर्ड, हमारा बहुत गिर गया। हाँ, कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं? गुल्ली डंडा क्रिकेट पे। मोहसिन हसन खान साहब, आप आज मुझे ऑनर मिल रहा है, इत्तेफाक भी हो गया कि आप मेरे साथ हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि वो आपने कौन सी एक टिप दी थी टीम को, जो कि मुसलसल हमने जीता था जब आप कोच थे टीम्स को? वो एक क्या बात थी? क्या वो यूनिटी का मैसेज था? क्या स्किल्स पे ज्यादा काम हुआ था? व्हाट वाज दैट? जी, बड़ा अच्छे सवाल किया है कि आप यकीन कीजिए कि जब हम लाहौर से डिपार्ट कर रहे थे, स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए, जिसमें हमने इंग्लैंड का वाइट वॉश किया था, तो मीडिया ने मुझसे कहा था कि देखिए, जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है, आप समझते हैं कि आप ड्रॉ कर लेंगे? तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, वक्त आपको बताएगा। एंड आई टेल यू व्हाट, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे लड़के इतने अच्छे हैं, लेकिन ये यूनाइटेड होके नहीं खेल रहे, ये एक विनिंग स्पिरिट के साथ नहीं खेल रहे, इनकी बॉडी लैंग्वेजेस गिरी हुई हैं। मैंने लड़कों को जमा कराया, अपने साथ मीटिंग्स करता था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने यूनुस खान को, मिसबा को क्रिकेट नहीं सिखाई, मैंने अजहर जी उनको ने, लेकिन उनको बताया कि बेटा किस सिचुएशन में किस अप्रोच के साथ हमें जाना है, किस डिटर्मिनेशन के जाना है, मोटिवेशन के साथ जाना है। और एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैंने पूरी टीम को सामने बिठाया है, अपना यूनुस खान सीनियर मोस्ट था और जुनेद खान नया आया था, वो जूनियर मोस्ट था। बिल्कुल। मैंने कहा फ्रॉम टॉप टू द बॉटम सबको बता रहा हूँ, जिस लड़के को मैंने नोट किया कि वो टीम के लिए अपना 100% नहीं दे रहा, मैं उसे टीम से फौरन बाहर निकाल। अच्छा, मोहसिन हसन खान साहब, इसी बात से जुड़ी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या कि क्रिकेट पाकिस्तान की ऐसी गेम है जो कि यूनाइट करती है पूरी कौम को, चाहे वो सिंधी है, बलोची है, पठान है, पंजाबी है। तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के क्रिकेट को खराब किया जा रहा है? आप यकीन कीजिए, ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, मुझसे हजारों लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और अगर कोई खदशा भी है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन लेट्स हो, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए, चाहे आप पठान हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी हो, बलोची हो, हम सब, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। हम, और मेरा एक स्लोगन जो मैं आखिर में कहूँगा, जब आप मुझसे कहेंगे ना कि हम अब पूरा ठीक, बिल्कुल ठीक, आपकी लास्ट लाइन, बिल्कुल, और स्लोगन में सब कुछ है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और मैं, हम सबको यही फील करना चाहिए, और ये जज्बा मैं अपनी टीम में, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब हमने इंग्लैंड का व्हाइट वॉश किया तो इयन बोथम कमेंट्री कर रहा था जी। तो इयन बोथम, जब हम लोग 82 का टूर किया था, जब इमरान हमारा कैप्टन था, तो हमारी बड़ी जबरदस्त सीरीज गई थी, जिसमें लॉर्ड्स में मैंने 200 भी किए थे और हम वो मैच भी जीते थे, तो बड़ा आउटस्टैंडिंग। तो उसने, इयन बोथम ने मुझे कहा जब हमने इंग्लैंड का व्हाइट वॉश किया कि मोहसिन, इस टीम में मुझे वो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है जो 82 में मैंने तुम्हारी इस टीम में देखी थी, तो तुमने क्या किया है? मैंने कहा मैंने एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मैंने सवाल भी यही इसी वजह से आपसे ये पूछा था। अच्छा, तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैंने कहा इयन, मैंने सिर्फ अपने लड़कों को मोटिवेट किया है कि बेटा, पाकिस्तान से खेलने से बड़ा ऑनर आपको इस दुनिया में नहीं मिल सकता, तो अपना पूरा 100% दो, और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। और एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है, अल्लाह हेल्प्स देम दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। वंडरफुल, अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। और इसके ऊपर लड़कों ने, जब देखा लड़कों ने कि सीनियर ने, जूनियर ने, कि हमारा कोच
सिंसियरली हमारे साथ काम कर रहा है। बिकॉज उससे पहले आपको पता था कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही थी, टीम में झगड़े हो रहे हैं, यूनिटी नहीं है। मैंने सबको जमा करके यूनिटी पैदा की, फाइटिंग स्पिरिट पैदा की, और सबसे ऊपर मैंने बताया कि देखो बेटा, अल्लाह की बात हमारे लिए पाकिस्तान है सबसे बड़ी इज्जत की चीज, और पाकिस्तान हमारी माँ की तरह है। बिल्कुल ठीक है, इज्जत करनी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक मैं आपसे सवाल कि अब फैसला तो हो चुका कि लाहौर में आ रहे हैं, हमारी आपकी राय भी आ चुकी और दूसरे कैंप की राय भी अपनी तरफ बिल्कुल वो भी बराबर बोल रहे हैं कि जी हम क्यों लेके आना चाह रहे हैं फाइनल। तो अब अगर फाइनल लाहौर में हो रहा है तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं अब दूसरी तरफ जो राय आ रही है कि हम क्यों लेके आ रहे हैं, आई थिंक वो सारी बचकाना राय आ रही है। अगर आप देखिए, आपने दूसरे क्रिकेटर्स को भी सुना होगा कि हम लोग एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिसमें इमरान भी है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा बयान तो इमरान खान साहब का आया ना, उन्होंने, और उनको काफी क्रिटिसाइज बहुत सारे हल्के कर रहे हैं। देखिए, क्रिटिसाइज की वजह एक और भी है। मैं आपको बता दूं कि हमारी कौम जो है ना, ये बहुत मासूम कौम है। इसको बड़ी गलत, आराम से आप गलत जगह पे चला सकते हैं, गलत मैसेज देके तो बेचारे वो कह जाते हैं उसमें। अदरवाइज हमारी कौम इतनी खूबसूरत कौम है, यकीन कीजिए कि मैं आई फील ऑल द टाइम, आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि क्यों बयान दिया है हम लोगों ने, मैं इसको सपोर्ट, अब देखिए हो रहा है, मेरी दुआ अल्लाह से ये है कि खैरियत से हो जाए, बिल्कुल गड़बड़ ना हो इसमें कोई। खुदा ना खास्ता हमने 7-8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट का वेट किया है कि पाकिस्तान में आए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर हो गया ना, तो फिर मैं आपको बता दूं, आप फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में भूल जाए। बिल्कुल सही। और मैं इतना बड़ा रिस्क पता नहीं कब लेता जी। मैं जब लेता, जब मेरे पास एक इंटरनेशनल टीम आई हुई होती, मैं कहता मैं आई एम डू और डाई करूंगा। एब्सोल्युटली एग्रीड, एब्सोल्युटली। मोहसिन हसन खान साहब, आई एग्री। मेरे साथ मौजूद है इजाजुल हक, और वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन हसन खान साहब। मेरा सवाल बस आज के मैच के मुतालिक ही होगा आपसे कि आज आपको क्या लगता है कि किस टीम का पलड़ा भारी है, पेशावर या कोयटा? पेशावर या कोयटा। आप वैसे सपोर्ट किसको कर रहे हैं बाय द वे? मैं आपसे यही कहने वाला था, आप यकीन कीजिए अभी तक मैंने एक भी PSL का मैच नहीं देखा है। अच्छा। और ना मैं देखूंगा। इसलिए आई एग्री, आपने पॉइंट। जी बिल्कुल, बोलिए। ये टूर्नामेंट बदनीयती से कराया जा रहा है, इसका मकसद क्रिकेट को बढ़ावा देना नहीं है, इसका मकसद कुछ और है। और मैं जो भी चीज पाकिस्तान के खिलाफ होगी ना, मोहसिन हसन खान साहब, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिविजुअल में रहते हैं। क्रिकेटर्स हमारे इतने सारे बड़े लेजेंड्स हैं, आप हैं, जावेद मियांदाद हैं, और बेतहाशा अब्दुल कादिर साहब हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं ये, हाँ, जहीर अब्बास साहब हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप भी एक फिर यूनिटी, एक टीम बनाएं, और जो कंसर्न हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, असल जो टॉप के लोग हैं, उन तक अपना मुद्दा लेकर जाएं। चीजें बदलना पाकिस्तान के लिए, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए। देखिए, अब जैसे माजिद खान का भी हम नाम लेने गए, बिकॉज माजिद खान तो वाज एन आइकॉन, आई मीन ही वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो लेकिन यहाँ हम बना के हम जाएं, लेकिन हम कहाँ दीवार सर में मारे? आप मुझे बताइए ना कि यहाँ तो ऐसा लगता है कि आप जाके पैटर्न इन चीफ के पास जाए ना, आप सारे मिलके पैटर्न इन चीफ के पास जाए ना सारे मिलकर। देखिए, अगर मैं उनको कोई वो नहीं करूंगा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पहले ही जो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट किए हैं, सॉरी टू से, वो बहुत ही डिसऑर्डरली किए हैं। सही। कि जो देखिए, वो कहते हैं ना, राइट मैन एट द राइट प्लेस। जब तक ये चीज नहीं होगी, अगर मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हूँ और मैं अपने चाहने वालों को, अपने सिफारशियों को क्रिकेट बोर्ड में भर लूंगा, तो मैं क्रिकेट को बर्बाद कर रहा हूँ। मैं जब तक मेरिट पे लोगों को लेके नहीं आऊंगा, और इस वक्त हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है क्रिकेट बोर्ड में कि मेरिट पे लोग नहीं है। और जब नूर खान साहब की मैं एक मिसाल देता हूँ, जी, नूर खान साहब वाज नॉट अ क्रिकेटर, ठीक है जी, ही वाज एयरफोर्स के चीफ। जी हाँ, बिल्कुल। फिर स्क्वॉश में गए, उन्होंने स्क्वॉश को कहाँ से कहाँ पहुंचाया। हॉकी में गए, हॉकी को कहाँ से कहाँ ले गए। फिर क्रिकेट में आए, क्रिकेट में माशाल्लाह उस वक्त मैं खेल रहा था जब वो चेयर, बड़े जबरदस्त। और मैंने एक क्वालिटी उनमें देखी जी। मैं आरिफ बाजी साहब का भी नाम ले सकता हूँ, दूसरे कुछ बड़े अच्छे चेयरमैन का ले सकता हूँ। सिर्फ उनमें पता क्या बात थी जी, आई टेल यू व्हाट, उन्होंने सब ने बात कही थी
कि बेटा तुम लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, अगर जिस लड़के ने अपना 100% नहीं दिया उसको मैं टीम से बाहर निकाल दूंगा। तो वेरी ट्रू। ये डिटर्मिनेशन होती है जो लीडर देता है अपनी पूरी एक पार्टी को, तो उस वो कामयाब रहता है। और क्या इससे ज्यादा नूर खान साहब की जो अच्छा टेन्योर गया, वो कोई क्रिकेटर थोड़ी थे अपने जमाने में। ट्रू। माजिद खान की एक मिसाल है, जी। जब वो आगे चीफ एग्जीक्यूटिव बने, जी। ही वाज अ ग्रेट क्रिकेटर एंड ऑल्सो उनके जमाने में पीरियड भी अच्छा गया। खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे, लेकिन एजाज भट्ट साहब भी आए बीच में, उसमें भी अच्छा बुरा गुजरा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी ना, और मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, यकीन कीजिए कि जब हमारे नेशन का बात आती है ना, जब पाकिस्तान की बात आती है जो हमारी माँ की तरह है, बिल्कुल। कौन सा बेगैरत पाकिस्तानी होगा जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगा। बिल्कुल सही। मोहसिन हसन खान साहब, मेरा सवाल फिर अब वही, आप बिल्कुल आपका दर्द महसूस किया जा सकता है और ये बहुत से दिलों का दर्द है जो आप अभी बयान भी कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मकसद है कि जब ये सारी चीजें आप ऑन टीवी चैनल्स पे भी हम देखते हैं, आप आके ये गुफ्तगू करते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सब टॉप जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं वो इकट्ठे होके और एक स्टैंड लें, तो चीजें क्यों नहीं बदलेंगी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आपको बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। और आप कुछ पता नहीं है, देखिए अगर होता है ये अल्लाह का एक करम है पाकिस्तान के ऊपर, जब चीज बहुत बुराई की तरफ चली जाती है तो अल्लाह एकदम से उसको ठीक करता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। ट्रू। या ये भी हो सकता है कि सडनली आप देखें कि कोई ऐसा अच्छा चेयरमैन आया है या ऐसा क्रिकेट बोर्ड की टीम बनी है कि जो क्रिकेट को ऊपर लेके जाएगी। और जो आपने भी सजेशन दी है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमने जो खेला है पाकिस्तान के लिए इज्जत से खेला है, पाकिस्तान का, क्योंकि इंडिविजुअली तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे नाम जो अभी हमने लिए, बहुत सारे लेजेंड सब कह रहे हैं, लेकिन बस वो अपनी अपनी जगह, आज आप यहाँ पे हैं, कल आप टीवी पे भी बैठते हैं, वहां पे भी बात करते हैं, लेकिन वो बस बात हवा में ही रह जाती है ना। वो सुनने, उन्होंने तो, जिन्होंने सुनने हैं उन्होंने तो अपने कानों पे हाथ रखे हुए हैं, आंखों पे हाथ रखे हुए हैं, मुंह पे भी हाथ रखे हुए हैं उन्होंने तो। लेकिन जब एक्चुअली एक और भी आपको मैं उसकी वजह बताऊं कि यहाँ पे जब आप सच बोलते हैं ना, तो ये ऐसा वक्त है, थोड़ा मुश्किल वक्त है कि अगर आप सच बोले ना तो लोग उसको मानते नहीं। वो कहते हैं कि नहीं है, सच वच बोलने का जमाना नहीं है भाई, झूठ बोलो। पैसे को लोगों ने दीन ईमान बना लिया अपना। बिल्कुल सही, सही फरमाया। और हमारे लिए मैं कहता हूँ पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन पहले आपकी इज्जत है, इंटेग्रिटी, इज्जत है, और फिर पैसा है। बिल्कुल सही। और एक मैं आखिर में जी बहुत करना, जी प्लीज। मेरा एक स्लोगन है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जी कहिए। सुना होगा, मैं कहता हूँ कि डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। वंडरफुल। पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। हाँ, दोबारा कहिएगा मोहसिन साहब, दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा प्लीज। मैं इंग्लिश में पहले बोल रहा हूँ, फिर उर्दू में बोलूंगा। जी कहिए। मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। ठीक है, वंडरफुल। उर्दू में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। वंडरफुल। मोहसिन हसन खान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के अजीम लेजेंड, पाकिस्तान के साबिक कोच और अजीम बैट्समैन, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।